नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुलमर्ग रोपवे में तकनीकी खराबी, 300 पर्यटक हवा में फंसे। जम्मू कश्मीर के मशहूर गुलमर्ग गोंडोला रोपवे में सोमवार को अचानक से तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते करीब 300 पर्यटक बीच हवा में फंस गए। रोपवे के कैबिन रुकते ही अफरा तफरी मच गई और कई लोग घबराकर रोने लगे। बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा डर का माहौल देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। श्रीनगर से स्पेशल रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पहले हुए पेपर लीक में कोई सबक नहीं लिया गया, जो बेहद ही दुखद है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि 2024 में से इस मामले पर कमेटी बनाई गई थी और कई सिफारिशें भी दी गई थी। अब कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा गया है। यानी अब नीट परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह प्लेटफॉर्म न्यायपालिका की छवि खराब कर रहा है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतने भावुक मत बनिए। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद शुरू हुई। इस सोशल मीडिया मूवमेंट के इंस्टाग्राम पर 2.29 करोड़ रुपए से ज्यादा फॉलोवर्स बन चुके हैं। कोर्ट ने फिलहाल मामले में किसी आपात स्थिति से इनकार कर दिया है, लेकिन बहस अब सोशल मीडिया और तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक हादसे में 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र कर्नाटक में दो बड़े हादसे में 19 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में जा गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे का पता मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के बाद चला। वहीं कर्नाटक के कटकल में नदी से सीप इकट्ठा करने गए एक परिवार के 11 लोग डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव बरामद किए। दोनों घटनाओं के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन जांच में जुट गया है। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, आम आदमी पर असर। देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। सोमवार को पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब 102.12 और पेट्रोल 95.20 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फल सब्जियां और राशन के दाम भी बढ़ सकते हैं। खेती की लागत भी बढ़ेगी और बस ऑटो किराए में इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी कि ईंधन की कीमतों का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। प्रेमानंद महाराज बोले कि मैं हमेशा साथ रहूंगा। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी खराब तबीयत के बीच भक्तों के लिए भावुक संदेश जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। पिछले 9 दिनों से उनकी पैदल यात्रा भी बंद हो चुकी है। वे भक्तों से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है और उनकी नियमित डायलिसिस चल रही है। वीडियो में उन्होंने उनके भक्तों से चिंता छोड़कर भजन और नाम जप पर ध्यान देने की अपील की है। इस संदेश के बाद उनके अनुयायियों में भावुक माहौल देखा जा रहा है। नमो घाट पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वाराणसी के नमो घाट पर 17 साल के युवक की बाउंसर्स और गार्ड्स द्वारा पीट कर हत्या की गई थी। मृतक अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने गया था, जहां पहले कहासुनी हुई और बाद में 10-12 गार्ड ने उन्हें घेरकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भदोही में बमबाजी और फायरिंग से दहशत। भदोही में 2 गुटों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आरोप है कि 50-60 लोगों की भीड़ ने पूरे मोहल्ले में हमला कर करीब 150 बम फेंके और 40 राउंड फायरिंग भी किया। कई घरों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावरों ने तलवार से हमला करते हुए नकदी और जेवर भी लूट लिए। करीब 45 मिनट तक इलाके में दहशत का माहौल रहा। घटना के बाद पुलिस और पीएसी की भारी तैनाती की गई, जबकि चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से कहा कि इजराइल को मान्यता दो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान युद्ध खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति बदलने की तैयारी में है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुस्लिम और अरब देशों के नेताओं से कहा कि वे इजराइल को आधिकारिक मान्यता दे और अब्राहम समझौते में शामिल हो। इस मुद्दे पर सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई देशों के नेताओं के साथ हाई लेवल कॉल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप की इस मांग के बाद कॉल पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा सा छा गया, यानी अब यह मुद्दा पूरे मुस्लिम जगत की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने वोबा वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। कांगो में पिछले 20 दिनों से करीब 200 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में अलर्ट जारी किया गया था। भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों में आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है और बुखार, उल्टी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। अमेरिका और चीन समेत कई देशों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, यानी दुनिया अब एक और संभावित स्वास्थ्य संकट को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।